हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक जो स्क्वायर रहता है उसके जो डायगोनल है एक तो वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को जो है 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में काटते हैं 90 डिग्री पे। ओके, तो सबसे पहले देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी फिगर है। इस फिगर में क्या है, ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। ओके, हमें तो गिवन में हमें क्या है, हमें गिवन में है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव हमें करना है सबसे पहले कि इसके डायगोनल आर इक्वल। इसके डायगोनल कौन से, देखो ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। तो हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। एक हमें ये प्रूव करना है। इसके अलावा हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड नंबर पे ये बोल रहा है कि आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो मतलब हमें ये जो डायगोनल का यहाँ पे बाइसेक्ट, मतलब यहाँ पे देखो बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब हमें ये जो लाइन ए हो है इस लाइन ओ सी के बराबर प्रूव करनी है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ये जो ए ओ है दिस इज इक्वल टू सी ओ। ओके, ये जो लाइन ए ओ है ये इस लाइन सी ओ के बराबर है। इसके अलावा क्या प्रूव करना है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों भी बराबर प्रूव करनी है। इस डायगोनल की जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन है ये दोनों भी आपस में बराबर प्रूव करनी है। तो हमें ये भी प्रूव करना है कि बी ओ दिस इज इक्वल टू ओ डी। तो इसमें क्या हो गया कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये भी प्रूव करना है थर्ड नंबर पे कि ये जो AC है, ये जो डायगोनल AC है इस BD के परपेंडिकुलर है। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर टू BD। तो हमें तीन चीजें प्रूव करनी है, मतलब हमें ये जो एंगल है ना बीच वाले सारे 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। ओके, तो चलो इसको ना वन बाय वन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो स्क्वायर रहता है ना उसकी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी आमने इसकी सारी भुजाएं ना बराबर होती हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब ये जो लाइन ए बी है ये इस लाइन बी सी के बराबर रहेगी और वो इस लाइन सी डी के बराबर रहेगी और वो उस लाइन डी ए या ए डी, आप जो मर्जी बोल लो, ये चारों लाइनें आपस में बराबर है। दूसरा, इसके सारे जो एंगल है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल ए जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी, विल बी इक्वल टू एंगल सी, विल बी इक्वल टू एंगल डी। ये सारे के सारे एंगल जो है ना 90 डिग्री के होते हैं। मतलब इसके ये वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो हमें ये दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इसके अलावा एक और बात होती है, क्योंकि सही दोनों लाइनें आपस में बराबर, ये पैरेलल भी होती है। एडी जो है ना वो बीसी के पैरेलल होती है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होती है। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ कि ए डी जो है वो पैरेलल टू बी सी रहेगी। ओके, और ये जो ए बी है, ए बी, ये किसके पैरेलल होगी, ये सी डी के पैरेलल होगी। ओके, जस्ट आपको बताने के लिए। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ए सी इक्वल टू बी डी है। ओके, अब ए सी इक्वल टू बी डी के लिए मैं सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऐसा ट्रायंगल लूंगा जिसका कि बेस कॉमन हो। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल मुझे लेने हैं। तो देखो मैं ना कहीं से भी ले सकता हूं, लेकिन मैं अगर ये करूं कि एक ट्रायंगल में ए बी सी ले लूं इस बी सी के ऊपर, और दूसरा इसी बी सी के ऊपर एक ट्रायंगल ये है डी सी बी। ओके, अगर मैं ये ले लूं तो इसका मतलब इन दोनों का बेस जो है बी सी कॉमन रहेगा। तो मैं इन दोनों को कोग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। ओके, नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से बताता हूं। मैं पहले एक ट्रायंगल ये लेने वाला हूं जो अभी हाईलाइट हुआ येलो कलर से, ए बी सी। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा लूंगा मैं, ये कॉमन बेस के ऊपर जो दूसरा ट्रायंगल बना है ये डी सी बी बना दूसरा ट्रायंगल। ओके, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, देखो रेड कलर से हाईलाइट हो गया, तो वो हो गया डी सी बी। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या करूंगा, आपस में कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। उससे मुझे क्या एडवांटेज है, देखो इस ट्रायंगल की एक भुजा तो ये है, दूसरी भुजा ये है, तो मैं अगर इनको कोग्रुएंट प्रूव कर पाया तो उससे क्या होगा कि मैं इनकी ये भुजा भी बराबर प्रूव हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा होने की वजह से। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो सकता है। तो देखो अब इसको कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि देखो ये जो लाइन है ना ए बी, ये इस लाइन सी डी के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर की जो है ना अपोजिट साइड्स है तो वो बराबर होती है। ठीक है, तो मैं अब इसको ऐसा लिखूंगा इसमें कि इसमें सबसे पहले तो क्या है, ए बी जो है ये ट्रायंगल येलो वाले ट्रायंगल की जो लाइन ए बी है वो सामने रेड वाले ट्रायंगल की लाइन सी डी के बराबर है। ओके, सी डी के बराबर है। ये क्या है, ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके,
इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख रखा था कि ऑपोजिट ये सारी भुजाएं इसकी बराबर होती है, नॉट ओनली ऑपोजिट, ऑल साइड्स, ठीक है, ऑपोजिट भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऑल साइड्स लिखना है मुझे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो हमने एक साइड प्रूव कर दी इन दोनों ट्रायंगल्स में, ओके, हमने ये प्रूव कर दी कि इसकी ये इसके बराबर है। अच्छा, इसके अलावा क्या है ना, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है ना, इसका जो ये एंगल बी है, ओके, ये इस रेड वाले एंगल सी के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के होंगे, ओके। वो इसलिए क्योंकि देखो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ओके। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो एंगल बी है, एंगल बी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल सी, ओके। तो ये क्या लिखूंगा मैं, बोथ आर 90 डिग्री, ओके, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एक साइड प्रूव हो गई, एक एंगल प्रूव हो गया। तो मैंने क्या किया, अभी ये साइड इसके बराबर प्रूव कर दी, ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया, और ये जो भुजा BC है ये तो कॉमन है, तो अब मैं लिखूंगा कि BC इज इक्वल टू BC, ओके, ये हो गया कॉमन है ये, ओके। तो ये क्या हो गया, एक साइड प्रूव हो गई। अब मैंने दो ट्रायंगल में एक साइड, एंगल और साइड, देखो साइड, एंगल और साइड बराबर प्रूव कर दिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो मैं अब आराम से लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB, ओके। क्यों होगा जी, ये होगा बाय, देखो क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा क्या होगी, देखो ये भुजा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये कॉमन है तो बच गई तीसरी भुजा, तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये बराबर होगी आपस में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन AC है, AC, ये किसके बराबर होगी, ये इस लाइन BD के बराबर होगी, ये होगी इस लाइन BD के बराबर। और ये क्यों होगी जी, ये होगी बाय CPCT, जिसको हम बोलते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स जो है इक्वल है, ओके, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ये पार्ट कर दिया, ठीक है। जो ये फर्स्ट में लिखा था कि AC इक्वल टू BD होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल। तो ये हाफ आंसर हो गया इसका, ठीक है, एक पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट बच गया कि मुझे ये बोलना है कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे करते हैं, ये भी प्रूव करना है, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं ना कि ये जो है इसको डिलीट करता हूं ताकि जगह हो सके मेरे लिए। तो अभी हमने डायगोनल जो है वो इक्वल प्रूव कर दी है, अब इसका भी हम आगे यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये क्या करता हूँ, हाईलाइट में हटा देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ ना, नेक्स्ट मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं दो आमने सामने वाले ट्रायंगल लूंगा, ओके। एक वाला ट्रायंगल AOD रहेगा और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या रहेगा, BOC, ओके। तो देखो मैं कौन से वाले ट्रायंगल लूंगा, मैं थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, ओके। सबसे पहले होगा ट्रायंगल AOD, ठीक है, ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल रहेगा, COB कौन सा, COB, ओके। ये जो हाईलाइट हो ये आमने सामने वाले ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल COB। अब मैं इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। उसका रीजन ये है, अब जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा ना, तो मैं इसकी ये भुजा इसके बराबर बोल दूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से, और ये भुजा इसके बराबर बोल दूंगा, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले तो इनके ना एंगल्स जो है वो बराबर प्रूव करूंगा। देखो मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज लेट अस से दिस इज एंगल 1, ओके। और ये वाले एंगल को चलो मैं बोल देता हूँ ये एंगल 2 है, एंड लेट अस से दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। अब देखो क्या है ना, ये जो भुजा BC है कौन सी वाली, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये भुजा BC और ये जो भुजा AD है, ठीक है, जो थोड़ी सी कलरफुल हुई अभी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ओके। और ये जो लाइन BD है, ये लाइन BD, ये क्या है, ये एक तिरछी लाइन है, ओके। अब इसमें क्या है ना, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन है और एक तिरछी लाइन है। तो इसमें क्या होता है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये देखो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्स लाइन रहती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, एक दूसरे के ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एंगल 2 दिस इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। ये मैं क्यों लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा एज अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये हो गया। तो मैंने क्या किया, एक एंगल प्रूव कर दिया इन दोनों उसमें बराबर। अब इसके अलावा क्या है ना, ये जो लाइन AD है इस लाइन BC के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर के ऑपोजिट साइड की लाइन है, तो ये बराबर रहेगी। तो मैं इसके अलावा लिख सकता हूं कि AD दिस इज इक्वल टू
BC। ओके, ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स या साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब एक साइड प्रूव हो गई। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये एंगल 1 और एंगल 4 वैसे ही एक दूसरे के बराबर है जैसे एंगल 2 और एंगल 3 का। देखिए वो कैसे, पहले तो मैं ये वाला हटा देता हूँ लाइन को। अब ये देखिए, ये AD जो है इस BC के पैरेलल है और ये जो तिरछी लाइन AC है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एंगल 4 और एंगल 1 क्या हो रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये देखो एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी है, ये एक तिरछी लाइन है, तो ओके ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है, ये 1 है ये 4 है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं क्या लिखूंगा अब कि एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 4, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये एक एंगल बराबर प्रूव हो गया। अभी हमने दो ट्राइंगल्स में एंगल साइड एंगल बराबर प्रूव कर दिए, इसका मतलब वो क्या होने चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, विच इंप्लाइज मैं क्या बोलने वाला हूं कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। अच्छा ये क्यों है, ये है बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होने चाहिए। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, सबसे पहले तो मैं लाइन से हटा देता हूं। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, देखो ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ओके, एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो OD है और ये OB कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है और AO और OC जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं आराम से लिख सकता हूं कि दिस AO दिस इज इक्वल टू CO, ये होगा बाय CPCT। ओके, इसी प्रकार क्या होगा, ये जो है ये BO दिस विल बी इक्वल टू OD। ओके, BO विल बी इक्वल टू OD, ये भी कैसे होगा, बाय CPCT। ओके, अभी देखो एक और पार्ट हमने प्रूव कर दिया, सेकंड वाला पार्ट था। ठीक, वो क्या था कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, हमने तीन में से दो चीजें प्रूव कर दी। पहली प्रूव करी थी हमने कि ये डायगोनल इक्वल है, दूसरा हमने प्रूव कर दिया है दोनों बाइसेक्ट करते हैं। अब तीसरा सिर्फ ये प्रूव करना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो उसके लिए मेरे को फिर से ये डिलीट करना पड़ेगा ताकि थोड़ी जगह बन जाए। तो अभी ये प्रूव हो गया है, अभी हमें ये प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं ना ये हाईलाइट्स हटा देता हूँ, ये हाईलाइट्स हट गए। अभी मुझे क्या करना है ना, मुझे कोई से भी दो ट्रायंगल पकड़ने हैं, क्योंकि मुझे अभी परपेंडिकुलर प्रूव करना है, चाहे तो इसके ऊपर, इस डायगोनल के ऊपर, या तो इस डायगोनल के ऊपर। मतलब दो ट्रायंगल ऐसे जिनकी भुजाएं जो है ना इन डायगोनल्स को टच करती हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक BOC और एक COD, ये वाला जो है ना ट्रायंगल में पकड़ता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, देखो पहला ट्रायंगल जो अभी ये हाईलाइट हुआ, कौन सा वाला, BOC। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा लूंगा मैं, इस लाइन, या तो मैं ये ले सकता हूँ या तो मैं ये ले सकता हूँ। ओके, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ओके, कौन सा वाला है वो है DOC, ये हाईलाइट हुआ अभी, ये DOC है। ओके, तो ये हो गया DOC। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। उससे क्या हो जाएगा कि एंगल जो है ना मैं बराबर प्रूव करूंगा और फिर इनको 90 डिग्री के प्रूव कर सकूंगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को। ओके, तो इसको मैं एंगल 5 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 6 बोल देता हूँ। पहले मैं इनको बराबर प्रूव करूंगा, उसके बाद में इनको 90 डिग्री का प्रूव करूंगा। ओके, तो इनको बराबर प्रूव करने के लिए पहले मुझे दोनों ट्रायंगल जो है कोग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एक तो ये BC जो है ये CD के बराबर है। ओके, ये दिस BC दिस इज इक्वल टू दिस CD, तो मैं लिख सकता हूँ आराम से कि BC इज इक्वल टू CD। ओके, ये क्यों है, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। साइड स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, एक जो है ना साइड बराबर प्रूव कर दी इन दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, इसके अलावा देखो हमने ऑलरेडी ये जो BO है ये इस OD के बराबर प्रूव किया सेकंड पार्ट में। देखो BO इज इक्वल टू OD, तो मैं लिखूंगा कि ये BO दिस इज इक्वल टू OD। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा प्रूव्ड अबव, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, दिस BO इज इक्वल टू OD। अब ये जो तीसरी लाइन OC है ये तो कॉमन है दोनों में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि OC इज इक्वल टू OC, तो ये क्या है, ये कॉमन है। ओके, तो ये एक और साइड हो गई। अब भाई मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में ए साइड तीनों साइडें बराबर प्रूव कर दी, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ ऐसे कि बीच इंप्लाइज ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ब्रैकेट में क्या रहेगा, बाय
साइड साइड साइड। ओके, ये कोग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कोग्रुएंट हो गए हैं, इसका मतलब ये होगा कि देखो अब ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, ये लाइन कॉमन है, तो इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, ये क्यों होगा, ये होगा बाय सी पी सी टी। तो ये सी पी सी टी से हो गया। अब ये एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हो गए। ओके, अब एक और बात है कि बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 अगर मैं कर दूं तो वो 180 डिग्री के बनते हैं। अच्छा, वो क्यों बनते हैं, देखो ये एंगल 5 और एंगल 6 का एक लाइन के ऊपर है। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूं इसको कि भाई ये लीनियर पेयर है, दिस इज लीनियर पेयर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब एंगल 5 और एंगल 6 तो बराबर है, तो मैं दोनों की जगह कोई सा भी ले सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एंगल 6 लिख लेता हूँ दोनों। ठीक है, तो मैं एंगल 5 की जगह भी 6 लिख देता हूँ, एंगल 6 की जगह तो 6 ही रहेगा। ये हो गया 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एंगल 6 ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, आगे का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सॉल्व। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एंगल 6 जो है ये हो जाएगा, ये 2 वहाँ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। ओके, तो एंगल 6 कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल 6 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल 5 है वो भी एंगल 6 के बराबर होगा, तो वो भी 90 डिग्री हो गया। ओके, तो ये दो एंगल तो 90 डिग्री के हो गए। अब मान लो कि ये वाला एंगल जो है कुछ भी मान लो, इसको मैं एंगल 7 मान लेता हूँ। तो एंगल 7 क्या है, 6 का ऑपोजिट एंगल है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल जो 7 है वो जो है एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, और वो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री का। ये क्यों होगा बराबर, हम बोल सकते हैं इसको, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पूरा लिखना आपने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, लाइन के चैप्टर में हमने पढ़ा है। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल है, अगर मैं इसको एंगल 8 बोल दूं, ठीक है, तो ये एंगल 8 किसके बराबर होगा, ये होगा एंगल 5 के बराबर, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हमने ये सारे एंगल बोल दिए 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये लाइन है AC, ये लाइन है BD। ओके, दिस इज AC, दिस इज BD। ओके, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मैं मतलब लिख सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ओके, तो हमने देखो थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो क्योंकि अब ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज कि ये जो है ना स्टेटमेंट, हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। क्योंकि बाइसेक्ट्स हमने सेकंड में प्रूव किया था। ओके, और राइट एंगल हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ABCD बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पेन चल नहीं रहा है, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। ओके, ये आंसर है, अपने पेपर में ढंग की जगह लिखना है। मैं जस्ट, मेरे पास इतनी जगह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, विच इम्प्लाइज, ये जो यहाँ लिख रहा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, जो यहाँ इन्होंने प्रूव करने के लिए पूछा था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसको ध्यान से देखिए। कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आपका जो है डाउट दूर करने की। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें मेरे वीडियोज़ के बारे में, ये अच्छे हैं या बुरे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।